जय हिंद दोस्तों, कैसा हो आप सब। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट पर बोला है कि आपका फ़ोन बहुत हीट कर रहा है। किसी किसी का फ़ोन तो चार्जिंग के टाइम हीट कर रहा है, गेमिंग के टाइम हीट कर रहा है, या फिर किसी किसी का फ़ोन ऐसे ही रखा है फिर भी हीट कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे आप हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को पूरा देखो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका फ़ोन दो जगह से हीट करता है बेसिकली। एक है आपका जो प्रोसेसर है वहाँ पर, और आमतौर पर ये कैमरा के पास में ही होता है। इसीलिए बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि कैमरा हीट हो रहा है, लेकिन वो कैमरा हीट नहीं होता, आपका प्रोसेसर हीट होता है। और उसी वजह से आपका फ़ोन का जो डिस्प्ले का अपर साइड है वो भी हीट होता है। और उसके अलावा जो बैटरी है वो भी कभी कभी हीट करता है। तो मैं इस वीडियो में दोनों का ही सोल्यूशन बताने वाला हूँ, और इनमें से ज़्यादा सोल्यूशन प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेसर हीटिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो प्रोसेसर हीटिंग प्रॉब्लम के अंदर दो कैटेगरी है। एक है नॉर्मल यूज़, मतलब नॉर्मली आप यूज़ करते हो तब हीट होता है, और दूसरा है गेमिंग के टाइम। तो यहाँ पर नॉर्मल यूज़ को आप बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हो सेटिंग्स के थ्रू, मतलब कुछ सेटिंग्स को चेंज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सेटिंग्स है वो है लोकेशन, मतलब आपको जाना है अपने सेटिंग्स के लोकेशन के अंदर, और उसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा इम्प्रूव एक्यूरेसी का। इस पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो ऑप्शन है, वाईफाई और ब्लूटूथ। तो इन दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है। बेसिकली ये दोनों ऑप्शन अगर इनेबल रहता है तो यहाँ पर लिखा भी है कि ये दोनों ऑप्शन इनेबल रहता है तो बैकग्राउंड में ये रन रहता है। मतलब अगर वाईफाई और ब्लूटूथ आपका ऑफ भी है तो भी ये दोनों ऑप्शन बैकग्राउंड में चलता रहता है, आपका जो लोकेशन एक्यूरेसी है उसको बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से आपको इसको डिसेबल कर देना है। और जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये आपको डेवलपर मोड के अंदर मिलेगा। तो डेवलपर मोड को कैसे इनेबल करते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछो, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दे दूँगा। तो डेवलपर मोड के अंदर जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन रहेगा डोंट कीप एक्टिविटीज़ का। तो इस ऑप्शन को सिंपली यहाँ से इनेबल कर देना है। तो बेसिकली आप इस ऑप्शन को इनेबल अगर करोगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में फालतू का चलता रहता है वो सारा एप्लीकेशन यहाँ से इस ऑप्शन के थ्रू मतलब किल हो जाएगा, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हुए। तो उसके अलावा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, उसके नीचे ही बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन और मिलता है। और नॉर्मली आपके फ़ोन में स्टैंडर्ड लिमिट पर ये सेट रहता है, लेकिन मैं आप लोग को प्रीफर करूँगा कि उसके नीचे वाला जो दो ऑप्शन है, एक है नो बैकग्राउंड प्रोसेस और दूसरा है एटमोस्ट 1। तो मैं यहाँ पर आपको एटमोस्ट 1 प्रेफर करूँगा, और मैं यही यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों ऑप्शन से क्या होता है। तो जो एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन रहता है वो एप्लीकेशन आपका प्रोसेसर को यूज़ करता रहता है बैकग्राउंड में, और उससे आपका प्रोसेसर मतलब यूज़ होता है और हीट होता है। तो इन दोनों ऑप्शन को अगर आप यहाँ से इनेबल कर दोगे तो आपका जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन रहता है वो सारा एप्लीकेशन लिमिटेड हो जाएगा, बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा, और इससे आपका प्रोसेसर यूजेस भी बहुत कम होगा और हीटिंग भी कम हो जाएगी। और अगला जो सेटिंग्स आपको करना है वो है जो भी एप्लीकेशन आपने बाद में इंस्टॉल किया है सभी एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप करना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी एप्लीकेशन को कैसे फोर्स स्टॉप करें। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके करना है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसा होता है कि जो बैकग्राउंड में रन रहता है और उसी वजह से आपका फ़ोन हीट होता है। तो सभी एप्लीकेशन को आपको 1 बाय 1 फोर्स स्टॉप करना है, और जो भी एप्लीकेशन आप उतना यूज़ नहीं करते हो, उतना नेसेसरी एप्लीकेशन नहीं है, उन सभी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है। तो यही 3 सेटिंग्स है जिसको अगर आप अप्लाई करोगे अपने फ़ोन पर तो बहुत हद तक हीटिंग प्रॉब्लम, नॉर्मल यूज़ के टाइम हीटिंग प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व होगा। तो अब चलिए बात करते हैं कि गेमिंग के टाइम जो हीटिंग प्रॉब्लम होता है उसको कैसे सॉल्व करें। इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन है मेरे पास। तो इसके लिए सबसे पहला सोल्यूशन है कि आप जब गेमिंग करते हो तब ज़्यादातर लोग डेटा यूज़ करते हैं गेमिंग के टाइम, पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जब खेलते हैं तो डेटा यूज़ करते हैं। तो आपको वाईफाई यूज़ करना है। अगर आपके पास ऑप्शन है दूसरा फ़ोन का या फिर वाईफाई का, तो वाईफाई से कनेक्ट कर लो अपने फ़ोन को और उसके बाद गेमिंग करो। इससे आपका फ़ोन हीट कम होगा। और उसके अलावा आपका फ़ोन अगर आप बैक कवर यूज़ करते हो आपके फ़ोन में तो गेमिंग के टाइम बैक कवर यूज़ मत करो, इससे भी आपका फ़ोन हीट होता है बैक कवर यूज़ करने से। तो गेमिंग जब करते हो तो बैक कवर को मतलब खोल के रख दो, उसके बाद गेमिंग करो। और यहाँ पर गेमिंग करने के टाइम आपको चेक करना है कि आपके रिसेंट में कोई भी एप्लीकेशन रन है कि नहीं। तो अगर रन कर रहा है कोई एप्लीकेशन रिसेंट पर तो वहाँ से आपको क्लियर कर देना है। तो यही कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जिसको अगर आप अप्लाई करोगे तो बहुत हद तक गेमिंग के टाइम आपका हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलिए बात करते हैं कि बैटरी जो हीट होता है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो बैटरी हीट ज़्यादातर आपके चार्जिंग के टाइम ही होता है। जब आप चार्जिंग में लगाते हो फ़ोन को उसके बाद आपका बैटरी ज़्यादा हीट होता है, बैटरी वाला पोर्शन। तो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसका सोल्यूशन है जब आप चार्ज में लगाते हो अपने फ़ोन को तब कोई भी डेटा या फिर वाईफाई इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन ऑन है तो उसको डिसेबल कर देना है, मतलब ऑफ कर देना है, और रिसेंट में से सभी एप्लीकेशन क्लोज कर देना है।
और उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि गेमिंग के टाइम आपको बैक कवर यूज़ नहीं करना, वैसे ही चार्जिंग के टाइम भी आपको बैक कवर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बैक कवर यूज़ करने से हीट ज़्यादा होता है, तो बैक कवर यूज़ नहीं करना। तो यही 2 प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जिससे आप अपना बैटरी हीटिंग इशू को थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो। तो इतना ही सॉल्यूशन था मेरे पास, जो प्रैक्टिकल और सेटिंग्स वाला सॉल्यूशन है। सभी सॉल्यूशन आप अप्लाई करके देखो अपने फ़ोन पर, और उसके बाद देखो कि क्या रिजल्ट आता है, कितना इंप्रूव होता है हीटिंग इशू, और कोई अगर इंप्रूवमेंट देखने को मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी अगर ऐसा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।